एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। क्या मैटर था पूरा, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, हर एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आप बताना कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर दें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हमारे आज के टॉप न्यूज पर। तो सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल, हर जगह आपको यही न्यूज देखने को मिल रही होगी। एससी बार्स रिजर्व्ड कैटेगरी फ्रॉम स्विचिंग टू जनरल इफ रूल्स प्रोहिबिट। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स कांट माइग्रेट टू जनरल सीट इफ रूल्स डोंट परमिट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। रिजर्व्ड वर्सेस जनरल कोटा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एससी एसटी कैंडिडेट यूजिंग रिलैक्सेशन इन एलिजिबल फॉर जनरल सीट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगर कोई जनरल कैटेगरी में स्विच करना चाहता है तो क्या वो स्विच कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक बहुत ही मेजर केस हमें देखने को मिला। ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक गया एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था। रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल इन बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। मतलब इन्होंने कांस्टेबल के पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। ठीक है, and as per the notification the prescribed age limit for eligible candidates to participate in the recruitment process was 18 to 23 years। अब यहाँ पर था क्या कि इन्होंने कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था एंड उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो एज है वो 1 अगस्त 2015 को कंसीडर करते हुए जो एज लिमिट है वो 18 टू 23 ईयर होगी। एंड एज रिलैक्सेशन वाज गिवन टू वेरियस रिजर्व कैंडिडेट्स, जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं 5 ईयर 3 ईयर उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस केस में हुआ क्या, ओबीसी कैंडिडेट्स which included the respondent age relaxation was 3 year। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन था वो 3 ईयर था। तो अब ऐसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो जनरल कैंडिडेट से फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते थे, जनरल कैटेगरी से वो फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते थे और ओबीसी में उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा था। तो उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप कर दिया क्योंकि वहां पर उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मैटर ये है, आप थोड़ा बैकग्राउंड से समझिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले एसएससी ने कांस्टेबल के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें इन्होंने बोला था कि 1 अगस्त 2015 को कंसीडर करते हुए जो एज लिमिट होगी वो 18 टू 23 ईयर्स होगी और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है वो रहेगा, जिसमें ओबीसी के लिए 3 ईयर का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप किया था। ओके, चलिए अब हुआ क्या, The respondent availed such age relaxation for participation in the recruitment process। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उन्होंने इस एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया। इसके बाद हुआ क्या, They were declared unsuccessful as they had scored marks lower than the last selected candidate in the OBC category for various departments। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इनके जो मार्क्स थे, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था ओबीसी कैटेगरी में उससे इनके मार्क्स कम थे, लेकिन इनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उससे ज्यादा थे। सो हाउएवर देयर मार्क्स वर हायर देन द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर दोज डिपार्टमेंट। मतलब जिस डिपार्टमेंट में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए ओबीसी कैटेगरी से इनके मार्क्स कम थे, सेम डिपार्टमेंट में जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ था, सिलेक्ट हुआ था, उससे मार्क्स इनके ज्यादा थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने डिमांड की कि मुझे, क्योंकि मेरे मार्क्स जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे माइग्रेट करना है ओबीसी से जनरल कैटेगरी की तरफ। सो द रिस्पोंडेंट क्लेम्ड दैट दे शुड बी परमिटेड टू माइग्रेट टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो उन्होंने क्लेम किया कि हमें परमिशन मिलनी चाहिए कि हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में हम माइग्रेट कर सके एंड देयरफॉर दे अप्रोच्ड त्रिपुरा हाई कोर्ट। और इसके बाद वो हाई कोर्ट गए। ठीक है, मैटर समझ में आया। पहले इन्होंने फॉर्म को फिलअप करने के लिए ओबीसी कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन था उसका बेनिफिट इन्होंने लिया। एग्जाम देने के बाद जब ये अनसक्सेसफुल हो गए और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था ओबीसी कैटेगरी में उससे इनके मार्क्स कम थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे इनके मार्क्स ज्यादा थे। तो अब इनकी डिमांड ये आई कि मुझे अब माइग्रेट कर देना चाहिए ओबीसी से जनरल कैटेगरी की तरफ और इसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। ठीक है, हाई कोर्ट ने इनके
क्लेम को अलाउ भी कर दिया था, ठीक है। हाई कोर्ट ने इनके क्लेम को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा हैं, ठीक है, तो तुम्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने इनके इस क्लेम को अलाउ भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। तो देखो इशू क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वेदर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हु अवेल्ड एज रिलैक्सेशन कुड माइग्रेट टू अनरिजर्व्ड सीट्स व्हेन दे स्कोर्ड हायर देन द लास्ट अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, ओके। Second, whether the High Court erred in applying Jitendra Kumar Singh without considering the binding effect of the 1998 Office Memorandum, or whether migration is a general principle of equality और contingent on the recruitment rules governing a particular selection process, ठीक है। तो ये मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो डिसीजन लिया था वो जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का ये जो केस था इसको रिलाई किया था, ठीक है। तो हाई कोर्ट रिलाइड ऑन जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010, इस केस पर हाई कोर्ट ने रिलाई किया। जितेंद्र कुमार सिंह जी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर यही हुआ था कि इनको परमिशन मिल गई थी माइग्रेट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जितेंद्र कुमार सिंह जी के केस में हुआ क्या था कि यूपी स्टैट्यूटरी रूल्स स्पेसिफिकली अलाउड सच माइग्रेशन टू जनरल कैटेगरी, क्योंकि वहां पर जब ये एग्जाम हुआ था, ये जो यूपी पुलिस स्टेट ऑफ यूपी की बात हो रही है, जो भी एग्जाम इन्होंने दिया था उसमें जो रिक्रूटमेंट बॉडी थी, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, उन्होंने अलाउ किया था, उन्होंने पहले से परमिशन दिया था। इस वजह से इनके केस में ये परमिशन मिल गई थी इन्हें, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरे केस को ना समझते हुए बस इन्हीं के केस को रिलाई किया और इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है माइग्रेट कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट एसएससी केस, लेकिन अगर हम एसएससी वाले केस की बात करें तो यहाँ पर ऑफिस जो मेमोरेंडम है, मतलब जो नोटिफिकेशन था, उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया था, कैंडिडेट्स हु अवेल एज रिलैक्सेशन और फी कंसेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर माइग्रेशन टू अनरिजर्व्ड सीट्स। मतलब अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, आपने फीस कंसेशन भी लिया हुआ है फॉर्म को फिलअप करते टाइम, तो बाद में आप जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया, ओके। करेक्ट लीगल प्रिंसिपल, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, इफ अ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी रिलैक्सेशन, मतलब अगर कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है और वो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं लेता है, एज, फीस, अटेम्प्ट, किसी भी चीज में अगर वो रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, एंड स्कोर्स हायर देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट, और लास्ट जनरल कैंडिडेट से हायर मार्क्स वो स्कोर करता है, दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी, तो उनको जनरल कैटेगरी के अंडर कंसिडर किया जाएगा। बट इफ दे यूज रिलैक्सेशन एंड द रूल्स बार माइग्रेशन, मतलब अगर वो रिलैक्सेशन को यूज करते हैं और जो भी माइग्रेशन रूल है ना, उसको ये बार करते हैं, तो दे कैन नॉट शिफ्ट टू जनरल कैटेगरी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो फिर वो जनरल कैटेगरी के उसमें कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने जो भी रिलैक्सेशन है उसको यूज किया है तो फिर ये जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया। इन्होंने बताया कि जो जितेंद्र कुमार सिंह जी वाला केस है 2010 का, इसमें माइग्रेशन अलाउ था बट ओनली बिकॉज यूपी रूल्स परमिटेड इट, क्योंकि यूपी रूल्स परमिट कर रहा था, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी उन्होंने परमिट किया था, दैट्स वाई ये यहाँ पर अलाउ हुआ था, जिस पर रिलाई करके हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था इस वाले केस में, ठीक है। सौरभ यादव स्टेट ऑफ यूपी 2020, ये जो केस है यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया कि माइग्रेशन तभी अलाउ होगा जब कोई भी रिलैक्सेशन अवेल ना किया गया हो और ये किसी भी रूल को बार ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरली इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। अब क्या क्या डिसीजन लिया गया, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया, सिंस द रिस्पोंडेंट हियर अवेल्ड एज रिलैक्सेशन एंड द एसएससी रूल्स एक्सप्लिसिटली बार्ड माइग्रेशन, दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू बी शिफ्टेड टू जनरल सीट्स। तो यहाँ पर क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया था एसएससी रूल के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी रिलैक्सेशन थे उसका बेनिफिट इन्होंने लिया था, तो दैट्स द रीजन ये जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको एक साइड रखा एंड इन्होंने जो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा अपील फाइल किया गया था उसको अलाउ भी किया, एंड इन्होंने जो माइग्रेशन था जनरल सीट के लिए फॉर द रिस्पोंडेंट उसको इन्होंने डिनाई भी कर दिया कि हम इनको अलाउ नहीं करेंगे कि ये ओबीसी से जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करे। रीजन सिंपल सा एक ही है
क्योंकि इन्होंने रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही क्लियरली एक डिसीजन लिया है, अपना एक फैसला सुना दिया है कि अगर कोई भी रिजर्व कैंडिडेट अगर वो किसी भी रिलैक्सेशन को यूज नहीं करता है तो वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा, बट अगर उन्होंने रिलैक्सेशन को यूज कर लिया है तो फिर वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, उनके लिए माइग्रेशन भी अलाउड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया है। तो आपका ओपिनियन इस पर क्या है, इस पूरे मैटर को समझने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर पास में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम 350 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। इसमें आपको 1 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, इसमें आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, इसमें अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, जिसमें आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिलता है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। इसमें आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपको 30,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर मैगजीन, सब कुछ मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और हर एक एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इनरोल करवाना है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रियाटी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देन जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने मंथ तक बिना किसी हर्डल के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी चीजें इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बस एक बार आपको 1 टाइम पेमेंट करना है। ओके, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।